मनोरथ है, भटक रहा है तो भटक जाए, लेकिन जो मंत्र दिया है, जो नाम दिया है, वो नाम तो हमारा ही रहेगा ना। दे कोई दूसरा गुरु बताए, नहीं हमारे धर्म ग्रंथ ही बताते हैं कि राम नाम ही सत्य है। तो गुरु जी हम द्वितीयो नास्ति, चाहे जिधर से जाए घूम के वहीं ही पहुँचेंगे। साथियों, आप सभी को राम राम। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूं, फिलहाल तो अभी चित्रकूट के लगभग काफ़ी संतों का मैं दर्शन करा चुका हूं और आशीर्वाद दिलाता हूं। स्वयं मैं दर्शन और आशीर्वाद लेता हूं और आपको अपने चैनल चित्रकूट दर्शन चैनल के माध्यम से आपको मैं दर्शन दिलाता हूं और आशीर्वाद दिलाता हूं। तो हम आज चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल में आए हुए हैं, जहाँ बियामान जंगल देख सकते हैं कितनी भयंकर घाटी है। और आज हम यहाँ चढ़ कर जाते हैं और आज उनके दर्शन कराएंगे और आज उनका सत्संग लेंगे। तो आइए चलते हैं आज। तो साथियों, हम संत जी के पास, गुरु जी के पास उनकी कुटिया में पहुंच चुके हैं और आपको हम कुटिया के चारों तरफ का नज़ारा भी दिखाएंगे। और इधर भी देख सकते हैं कि जो गुरु जी की पानी के लिए ये सुविधा है, टंकी, जो इसी का पानी यूज करते हैं, लाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कुटिया भी, तो थोड़ा सा पास से दिखा दो। ये देख सकते हैं ऊपर, ये देखिए यहाँ पर हनुमान जी की एक ऐसे ही प्रतिमा है। और ये आप देख सकते हैं पूरी कुटी का नज़ारा है। ये सिर्फ कपड़ा और यहाँ पर एक तख्त है, बाकी कुछ भी खाने पीने वाला कुछ भी सामान नहीं आपको दिखेगा, पूरा नज़र नहीं आएगा। ये देख सकते हैं। और आपको हम चारों तरफ से कुटिया का नज़ारा भी दिखा दें कि किस तरह का है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पीछे ये है मुख्य द्वार, जहाँ पर कांटा लगा दिया गया है कि ज़्यादा कोई आने ना पाए, संत जी को डिस्टर्ब ना हो तपस्या करने में। और ये बीहड़ जंगल है चारों तरफ से और बीच में कुटिया बनी हुई है। तो हम अभी दिखाएंगे दूर से भी कुटिया का कि कैसे निर्माण है, ये देख सकते हैं। और आप लोग को हम ये दिखा दें कि ऊपर से आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पन्नी नहीं लगी हुई है, सिर्फ ये जो घास रहता है कांसा, वो घास इसमें लगाई गई है और ऊपर से इसी का छप्पर बनाया गया है। ये अभी तो फिलहाल बरसात में तो ये अंदर पानी जाएगा, लेकिन अभी यह है कि अभी गर्मी में जो रहता है तो छाया बनी रहती है और ठंडापन नीचे रहता है। तो अभी जो गर्मी पड़ रही है तो ठंड कूल महसूस करती है, और जो फिर बरसात आ जाती है तो पानी नीचे आएगा, तो इसके कारण पन्नी डालना पड़ेगा। तो चारों तरफ से हम स्थान पूरा दिखा देते हैं किस तरह के बीहड़ जंगल में कुटिया है। इधर का भी नज़ारा आप लोग देख सकते हैं कि कितना घना-घोर जंगल है। घना-घोर जंगल के भी आप लोग इतना अपने आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो ये अगल-बगल जो लगा है लकड़ी या जो कांटे लगे हुए हैं, यहाँ से छाँट के देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी थोड़ा-थोड़ा कुछ दिख रहे हैं चिन्ह, जो यहाँ से छाँट के बगल किया गया है और यहाँ पर कुटिया का निर्माण किया गया है। तो आइए अब संत जी के दर्शन कराते हैं। तो संत जी की ये कुटिया का पीछे का स्थान है, जहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर खाने की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन यहाँ पर संत जी ने कुछ टमाटर के जो पौधे होते हैं, टमाटर और आलू के पौधे लगाए हुए हैं। तो इस तरह से उनका कुछ भोज प्रसाद जो भी रहता है तो चलाते हैं काम। तो आइए अब उनका सत्संग दिलाते हैं और उनके आज दर्शन करते हैं। साथियों, हम संत जी के पास पहुंच चुके हैं और अब उनका हम सत्संग लेंगे, उनके दर्शन करेंगे। आप दर्शन तो कर ही रहे हैं। तो आज हम उनसे कुछ यहाँ के विशेष कुछ चीज़ों को पूछेंगे, बातें कुछ पूछेंगे कि इस बीहड़ जंगल में संत क्यों अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो अपने कुटी के अंदर का भी नज़ारा देखा। तो थोड़ी बहुत जो हमारी सेवा रहती है गुरुजी, तो हम संतों तक अपनी सेवा पहुँचाते हैं। थोड़ा बहुत जो हमारा वो रहता है, ये आटा है और ये चावल है इसमें। ये तो बहुत ढेर सारा है। अरे ढेर सारा नहीं गुरुजी, ये बस आप लोगों की जो भी थोड़ा बहुत रहती है। और ये थोड़ी सी दक्षिणा गुरुजी आपके लिए। और गुरुजी जो हमारे भगत देख रहे हैं उनको भी थोड़ा आशीर्वाद दीजिए कि उनका भी जीवन सफल बन जाए। बस भैया, धर्म न छोड़े इंसान और दया जी, यही भक्ति का ही नाम है, यही रूप। जैसे कोई कहता कि राम क्या है, राम और दया और धर्म का नाम, इसके दया तो मालूम क्यों राम है ये जी। तो गुरुजी आपका शुभ नाम? जी, हमारा राजादास नाम है। राजादास जी। तो कितने साल से गुरुजी आप संत जीवन में हैं? लगभग 10 वर्ष। 10 वर्ष। तो गुरुजी कुछ विशेष कारण आपके साथ हुआ, या ये कुछ संत तो बताते हैं कि पूर्व जन्म से होता है संत जीवन बनने का? पूर्व जन्म से तो होता है, लेकिन बगैर वजह
जी गुरुजी, बिना कारण के बिना घटना के कुछ नहीं। हाँ, कुछ ना कुछ कारण जुड़ जाते हैं, गुरुजी छोटे मोटे कारण होते हैं। क्या कुछ ऐसा बताना योग्य है आपका कारण कि आप इस नहीं, कोई खास कारण नहीं, लेकिन हो कभी नहीं कुछ बताने से। जैसे वाल्मीकि भी संत हुए महाराज इतने बड़े, उनके साथ भी कारण था। तुलसीदास जी भी हुए, उनके साथ भी कारण। जी बिल्कुल गुरुजी, सबके साथ कुछ न कुछ कारण वजह जुड़ा रहता है जी। व्याख्यान के लायक नहीं रहते। अच्छा रहा धर्म का सहारा ले लिए, कारण बन जाता तो कुछ गलत आदमी कार्य कर देता जी। समाज से जैसे हटता है, कोई वजह बनी तो ऑन द स्पॉट कुछ करके गया तो जेल चला गया। जी जी। और संत लोग क्या होता है कि उस समाज से थोड़ा मुंह मोड़ के चले आए तो अपना भजन करने लगते हैं। कोई यहाँ ज़्यादा भजन कर लिया तो सिद्धियाँ मिल जाती हैं जी। नहीं किया तो रास्ता भटक गए। जैसे जेल में जाने के बाद सुधरता नहीं आदमी, सुधर गए तो अच्छे आदमी बन जाते, वैसे इसमें भी है। और लगभग गृहस्थ से जुड़ा तो हर आश्रम होता है जी। संत भी गृहस्थ से ही तो आएगा, कहाँ से आएगा? जी गुरुजी, सत्य जी। तो गुरुजी आप इतने भी हर जंगल में अपनी कुटी बनाए हुए हैं, बिल्कुल यहाँ पर तो पूरा पेड़ पौधे मतलब जंगल के ही पूरे वो थे। हाँ, लेकिन आपने यहाँ पर सफाई करके गोबर से लिपाई कर दी और यहाँ पर अपनी कुटी का निर्माण किया है। आज अच्छा लग रहा है बैठने में, बहुत ही अच्छा लग रहा है गुरुजी, बहुत दिव्य स्थान है जी, बिल्कुल एकांत है बीहड़। तो गुरुजी आप इतने मतलब बीहड़ जंगल में बीचों बीच ऐसी कुटी का निर्माण, मतलब आप आश्रम में भी रह सकते थे, आपके मतलब बड़े आश्रम भी नहीं, आश्रम अपना यही है नीचे हनुमान बाग। हाँ, तो मतलब लेकिन जैसे कुछ संतों की इच्छा हुई कि एकांत थोड़ा लिया जाए। अब उधर तो लोकेशन हो गया, पब्लिक खूब आती जाती, एकांत में बैठते उठते हैं 4 आदमी या 1-2 आदमी बैठना, भजन भी करना तो शांत जगह जी जी। तो अपना इसलिए एकांत ज़्यादा ढूंढता है जी। तो गुरुजी कुछ विशेष कारण भी है कि मतलब अगर जंगल में या एकांत में कोई तपस्या करे तो जल्दी भगवान प्राप्ति या कुछ ऐसा? मन शांत होता है। अगर एकांत में बैठेंगे तो मन क्यों नहीं शांत होगा? जी। भीड़ भाड़ में रहेंगे, समाज में घुसेंगे, थोड़ा हट के रहेंगे तो कुछ अलग ही होगा जी। भजन तो कहीं भी किया जाता है, लेकिन जैसे पढ़ाई के लिए एकांत शांति होने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह भजन के लिए। तो गुरुजी आप किस मतलब भजन में कुछ मंत्र या कोई किस नाम, कौन से भगवान का नाम जप करते हैं? अब राम तो बड़ा कोई नाम ही नहीं। जी गुरुजी। हाँ, राम सकल नाम अंते अधिका हो नाथ अक्कल बनी। तो राम ब्रह्म का नाम है, इससे बड़ा कोई नाम नहीं। चाहे जितने नाम जो भी जपे सब राम जी ही पाते हैं जी। तो गुरुजी यहाँ मतलब बिस्तर तो हमने देखा, अंदर बिस्तर लगा हुआ है, तखत रखा है, और भोजन प्रसादी की व्यवस्था है सब? भोजन प्रसाद नीचे भंडारा में बनता है। अच्छा, नीचे मतलब कुटिया जो आश्रम है तो वहाँ से पा जाते हैं। तो गुरुजी और तो यहाँ मतलब अभी कुछ ऐसा कोई भगत जगत नहीं कि यहाँ पर कुछ कोई दे भोजन बनाने के लिए? भोजन बनाने के लिए तो संत भी अकेले बना सकते हैं, बाकी जगत है आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ का जो हरियाली भरा वातावरण और पूरा ऑक्सीजन शुद्ध यहाँ पर मतलब कितना है अच्छा दिव्य लगता है जी। गोबर से लिपाई भी है बिल्कुल, और घास की पूरी कुटिया आपकी बनी हुई है जी। गुरुजी अपना आश्रम क्या है कि रामायण से जुड़ा हुआ आश्रम है जी, तो भोजन की हम लोग की समस्या नहीं है। हाँ, जो ज़्यादा थोड़ा एकांत में है आश्रम बने हैं बाबा लहे से, वहाँ थोड़ी दिक्कत है। ये 8-10 बरस से आपकी रामचरितमानस चल रही जी। तो और गुरुजी आपका इस संत जीवन में अनुभव तो महाराज जी बस यही है कि राम से बड़ा कुछ नहीं है, दया ही सबसे बड़ा धर्म का मूल है, बस इतना ही भैया। तो गुरुजी हमारे जो भगत देख रहे हैं ग्रस्त से जुड़े हैं, उनको भी थोड़ा से आप बताइए कि वो किस तरह से मोह माया त्याग करके इस भजन में अगर आ जाए तो? नहीं, मोह माया से जुड़े हुए भजन करें। मोह माया तो त्याग देंगे, कहाँ तक मोह तोड़ेंगे? भोजन से नहीं मोह करेंगे, कपड़ा से नहीं मोह करेंगे, स्थान से नहीं मोह करेंगे कि जैसे मोह तो करना पड़ेगा, चाहे थोड़ी मोह करे चाहे ज़्यादा मोह करे। नहीं तो हमसे वो कहते हैं कि मतलब वो कॉल करते हैं या कुछ भी कमेंट करते हैं कि हम भी संतों के जैसे कुटी बना कर रहे हैं तो हम भी रहना चाहते हैं, तो कह रहे हैं कि एक बार संत रहेंगे, लेकिन फिर पेट जुड़ा है ना जी है। अब हाथ फैला के मांगेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा जी गुरुजी। इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म करते हुए भजन करिए। सत्य जी, किसी को दगा न दे, धोखा न दे, यही धर्म का मेन उदाहरण होता है, उद्देश्य है। और इसी से भक्ति भी मिलती है। अपना आदमी इंसान अपना छोटा बड़े का इज्जत सम्मान करना सीखे, अपने आप यही भक्ति है, यही धर्म है। अब इस पाश्चात्य सभ्यता में पड़ गए हम लोग, संबोधन कितने शब्द कम हो गए ना जी। 1-2 शब्द में संबोधन करते हैं। हिंदी में हमारे कितने शब्द, कितना अच्छे से हम लोग बोलते हैं। सही। छोटे को अलग, बड़े को अलग, ताऊ को अलग, फूफा को अलग, मामा को अलग, लेकिन उसमें सब अंकल ही कजन लगा के सब खत्म कर देते हैं। जी गुरुजी, सत्य।
कुछ दूरी हमारे ये पाश्चात्य सभ्यता कर रही, नहीं तो हमारा धर्म तो मूल है ना, सब कोई हम लोग देखे हिंदू ही है और धर्म तो हमारा सनातन है जी। राम है सुने, घनश्याम है सुने, बताइए जब से हम लोग हुए। जी। हाँ, राम ओम से बड़ा कोई नाम नहीं भैया। तो गुरुजी ईश्वर की प्राप्ति बहुत जल्द कैसे कर सकते हैं? ईश्वर तो प्राप्त ही है, महसूस बस करना बाकी है। अच्छा, मतलब प्राप्त है सब? हाँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो हम महसूस करें, जो जीव अंदर जो सांस चला रहा है वो ईश्वर ही तो है। अब वो दिखेगा कैसे? वो देखने के लिए है, आदमी भजन करता है महसूस करने के लिए। हाँ, ईश्वर तो सब में व्याप्त है ना, ईश्वर सब में, ईश्वर कहीं ढूंढना थोड़ी जाना पड़ता है। मन शांत हो जाए, महसूस करने लगे भक्ति, अब भजन करेगा बार बार, कैसे महसूस होगा? जैसे कोई चोट लगती तो अचानक किसी का नाम लेते हैं, अपने इष्ट का या तो अपने भगवान के, तो माँ बाप, क्या उस चोट से बचा थोड़ी लेते? लेकिन आप एक विशेष ऊर्जा गई ना आपकी वहाँ। इसी तरह जपने के लिए कोई ना कोई सहारा होता है। ओम और राम ये अपने आप में पूरक नाम है, इनसे बड़ा कोई नाम नहीं है। तो गुरुजी जैसे कुछ भी मतलब शुभ काम करते हैं या मतलब 18 साल या कुछ जब शादी ब्याह हो जाता है, इसके बाद कहा जाता है कि गुरु बनाना जरूरी होता है, तो क्या ये सत्य बात है कि गुरु बनाना जरूरी होता है? हाँ, गुरु ये है कि रास्ता बताता है। गुरु तो शुरू से बनते हैं, पढ़ने जाएंगे तो भी गुरु बनेंगे, बगैर गुरु तो कुछ नहीं होता। एक सहारा मिलता है कि आपको ये नाम जपना है, तो उस दिन से आप आदमी इंसान उसी नाम से जपने लगता है जी, एक सहारा बन जाता है। किसी का कहा तो माने, असली गुरु तो माँ बाप है, माँ बाप से बड़ा तो कोई देवता ही नहीं जी, साक्षात है ना माँ बाप, सूर्य और माँ बाप, अग्नि जल वायु सब साक्षात देवता है कलयुग के। तो गुरुजी हम जैसे मतलब गुरु मंत्र ले लिए, गुरु अपने बना लिए, तो अब हम गुरु को प्रसन्न कैसे रख सकते हैं, किस प्रकार से? जैसे सब लोग के पास तो धन इतना ज़्यादा होता नहीं कि मतलब कुछ दे के भेंट देकर ही प्रसन्न कर ले, तो ऐसा क्या करें कि गुरु बिल्कुल हमारे प्रसन्न रहे? हमारे गुरु तो शिष्य के अच्छे कर्म देख के खुश हो जाता है, उसको धन की जरूरत कहाँ होती है गुरु को। अपने सेवक की या अपने जो शिष्य होते हैं उनकी संपन्नता देख के ही वो खुश हो जाते हैं गुरु जी। गुरु को धन की जरूरत कहाँ होती है? गुरु या संत जो अच्छा होगा तो उसको ज़्यादा धन की जरूरत ना होगी। ज़्यादा करेगा क्या? ज़्यादा करेगा तो चोर डाकू आएंगे, परेशान करेंगे जी। ये भी तो है ना। हाँ, संत परहित के लिए जीता है, संत ज़्यादा एकत्रित भी नहीं करता है। गुरु की पराकाष्ठा यही कि आदमी जो बुरे आचरण होते उनके छोड़ता है, गुरु के कहा मानता है, धर्म का अनुसरण करने लगता है वहाँ से। जैसे अभी तक नहीं किए तो चलो आज से चालू करते हैं, ऐसा करने के लिए गुरु कर लेते हैं। हाँ, तो गुरु मतलब एक मूल मंत्र है, जैसे मतलब कुछ भी काम करते हैं तो गुरु हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं। गुरु फिर भगवान है ना आपका जी, वो आपको आश्रय बताए, वहीं से रास्ता बताया। भाई गुरु तो आप कहते हैं, लेकिन गुरु की पहचान क्या है? कोई गुरु का नाम का कोई रूप थोड़ी होता है, वो तो रूप हम बना दिए ना, गुरु शब्द ही भगवान है जी जी। तो गुरुजी कई ये है कि कभी कभी गलत फहमी के कारण मतलब गुरु गलत तरीके से बन जाते हैं, तो ऐसा कैसे मतलब चुने कि अच्छे गुरु या अच्छे हमें गुरु की पहचान हो जाए, अच्छे गुरु मिल जाए? वो तो अगर गुरु अगर रास्ता भटक रहे हैं तो उनकी दिनचर्या है, लेकिन जो गुरु मंत्र या राम का नाम बताया जपने के लिए वो थोड़ी गलत है जी। इसे कहते चोर मूर्ति चुरा ले गए, तो क्या चोर मूर्ति तो ले गए, क्या हमारी आस्था ले गए? सत्य गुरुजी, ऐसा है ना जी। गुरु अगर गलत है, भटक रहा है तो भटक जाए, लेकिन जो मंत्र दिया है, जो नाम दिया है, वो नाम तो हमारी रहेगा ना। दे कोई दूसरा गुरु बताए, नहीं हमारे धर्म ग्रंथ ही बताते हैं कि राम नाम ही सत्य है। तो गुरुजी एक से अधिक भी गुरु बनाया जा सकता है? बनाते हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि एक ही गुरु बहुत होता है जी गुरुजी, क्योंकि सभी गुरु की मतलब जो गुरु दक्षिणा होती है, सभी को एक गुरु की सेवा ही करनी चाहिए, ये कहा जाता है। लेकिन जो गुरु मंत्र देते हैं कहते हैं उनके गुरु मंत्र का अपमान होता है। जैसे एक आपने जाप किया कुछ दिन, फिर दूसरा गुरु बनाया, उनके मंत्र का जाप करने लगे जी। मंत्र तो एक ही, लेकिन अलग अलग रास्ता बार बार पकड़ने से कुछ इस तरह मिलने वाला नहीं, एक ही रास्ता पकड़ ले। राम ओम श्याम शिव एक वो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, चाहे जिधर से जाए घूम के वहीं ही पहुँचेंगे। चाहे शिव को जपिए, राम को जपिए, हाँ जपना चाहिए, पहुँचना वहीं। तो गुरुजी यहाँ जैसे बीहड़ जंगल है और बीहड़ जंगल के आपके बीचों बीच कुटिया बनी हुई है, तो यहाँ जानवर भी कुछ न कुछ तो आते ही। जानवर तो अभी फिलहाल हम नहीं आते, छोटे मोटे जानवर आते थे पहले, बारहसिंगे वगैरह, अब
अब तो दूर दूर यहाँ बस्तियाँ होगी ना, कहाँ से आएंगे। हाँ, तो मतलब बीचों बीच है आप ये जंगल, तो जी। तो कभी गुरुजी यहाँ इस तरह के भीड़ जंगल में डर नहीं लगता है? अब डर नहीं लगता, अब डर वाली जगह ही नहीं बची है, डर दूर दूर है। और आपने तो इतना अच्छा यहाँ दिव्य बना दिया कि गोबर से लिपाई करके, तो अति आनंद ही यहाँ तो कहीं भी बैठेंगे अगर साफ करके रखेंगे तो अच्छा लगेगा। जी गुरुजी से जी, कितना भी अच्छा घर हो, सफाई नहीं तो कहाँ अच्छा लगेगा। तो गुरुजी जैसे एक चीज़ और, पहले आदिकाल में रामायण पहले ही आ गई थी जी, और रामचरितमानस अब शुरू हुई है जी, जल्द ही अभी। हाँ। तो रामायण के होते हुए रामचरितमानस की ज़रूरत क्यों पड़ गई? रामायण संस्कृत में था, वो पुराना ग्रंथ है, संस्कृत सबके लिए समझना बड़ी मुश्किल की बात थी। तो मान लीजिए वाल्मीकि महाराज जी का ही पुनर्जन्म हो गया, तो साधारण भाषा में लिख दिए तो सब कुछ जान गया और तेजी से विस्तार हो गया। जानते तो पहले से थे राम को, न जानते होते तो राम तुलसी बाबा क्यों लिखते, बहुत ऐसे महान संत जो सब लिख के चले गए, तो राम का नाम जान, लेकिन ज़्यादा विस्तार रूप रामचरितमानस ने पकड़ा है। जैसे भागवत सुना के, कथा सुना के भागवत का महात्मा बढ़ा है, इससे रामचरितमानस पुराना ग्रंथ है। ये तो आज तुलसी बाबा लिखे 500-600 वर्ष हो गए, वाल्मीकि आदि कवि। और गुरुजी हर चीज़ में कहा जाता है कि ये सनातन से जुड़ा हुआ है, तो आखिर सनातन है क्या? सनातन बस यही है, सनातन धर्म हमारा आर्य धर्म है। इससे कोई सनातन धर्म अब समझ में नहीं आता इंसान आदमी की। आर्य से पुराना कोई हमारा धर्म ग्रंथ नहीं, न कोई धर्म था, आर्य से ही बटे हैं, आर्य से ही फिर आपका जैन हुआ, बौद्ध हुआ, सब इसी से हुए। यही सनातन धर्म, आर्य धर्म, युगों की बात है, आज की तो नहीं। सबसे वैदिक धर्म, पुराना धर्म आर्य धर्म ही है। जब इंसान बोलना, जानना, समझना सीखा तब इसी धर्म से जुड़े थे, आर्य और द्रविड़। बाकी लोग द्रविड़ थे। तो गुरुजी जैसे अभी ये कच्ची कुटिया है, ऊपर से पन्नी का भी कोई वो नहीं है, तो जैसे बरसात अब आने वाली, तो ऐसा कुछ यहाँ पर कमी है जिसको पूरा किया जा सकता है? हाँ, कुछ और घास फूस लगा देंगे तो अच्छा हो जाएगा। जैसे ऊपर से पन्नी वन्नी पड़ जाए या कुछ ऐसा? ऊपर से पड़ जाएगी तो नीचे से भी लगा सकते हैं। तो क्या कुछ करवा दिया जाए, मतलब कुछ कमी हो तो हम अरे नहीं, अपने के द्वारा। अब तो बारिश तो आएगी 4-6 महीने के बाद, अभी तो गर्मी आएगी ना। हाँ, तो मतलब ऐसा कुछ भी कमी हो आपके यहाँ ऊपर कुटिया में तो हम हमारे भक्तों द्वारा पूरा किया जाता है। धन्यवाद, बहुत अच्छी तो बात है। अगर कुछ भी कमी हो तो थोड़ा से आप अवगत करा दीजिए। बस आप लोग आते जाते रहिए, ऐसी कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा है तो काहे की कमी। जी जी, तो गुरुजी प्रणाम, फिर कभी आपके साथ। जय श्री राम।